Hello guys, good evening. My name is Aditya S. Currently I am working in NTPC as a officer HR. जैसा कि आप सब जानते हैं कि NTPC का अभी जो ETSR पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था तो ये 23 दिसंबर को उसका रिजल्ट आ चुका है और 16 to 19 जो है उसका इंटरव्यू डेट है। 23 नवंबर को हुआ था एग्ज़ाम, दिसंबर में उसका इंटरव्यू है। तो उसके लिए वैसे मैं नॉर्मल एक वीडियो डालूँगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हाउ टू टैकल द इंटरव्यू, बट if you want to enroll in my paid batch, so you can direct contact me. I will share the Telegram ID. You can DM me. In that package I will provide you 5 face to face mock interview एंड उसमें रियल टाइम क्वेश्चन जो करंट में चल रहे हैं या PSUs में पूछे जाते हैं या PSUs में जैसे वर्किंग होती है वैसा रहेगा। और अभी रिसेंट में ही हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन हुआ भी है, ठीक है। BDL में हुआ है, इसके पहले PGCIL में पिछले साल हुआ था, IOCL में हुआ था, ठीक है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A set of contractual clauses that prevent employees from the working for competitors setting up a direct competition unit from a specific time period. तो इसमें कुछ क्लॉज होता है, इसको ये बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट क्लॉज, ठीक है। इन्वॉल्व्स द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क दैट एड्रेस द हायरिंग एंड कंपनसेशन ऑफ कंपनीज एम्प्लॉई। तो कंपनीज एम्प्लॉई आपका है, इसमें पर्सनल मैनेजमेंट जो होता है, हायरिंग एंड कंपनसेशन। फ्रॉम द वेब सर्विस परस्पेक्टिव व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UDDI? तो UDDI जो होता है वो आपका यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफर टू द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बिटवीन द मैन एंड वुमेन इन द जॉब मार्केट एंड वर्क प्लेस ऑन वेरियस पैरामीटर्स। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? इसको बोलेंगे जेंडर डिवाइड। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द अप्रेजल प्रोसेस? तो ये आप जैसे अप्रेजल प्रोसेस में एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना होता है, कंट्रोलिंग प्रोसेस जो होता है, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप आएगा कम्युनिकेटिंग, फिर मीजरिंग, ये आएगा थर्ड, ये सेकंड है, ये फोर्थ है। सुपर एन्यूएशन आपका जो होता है 58 ईयर्स में है EPF एक्ट में। HR एनालिटिक्स इज आल्सो कॉल्ड वर्कफोर्स एनालिटिक्स, टैलेंट एनालिटिक्स, पीपल एनालिटिक्स, ऑल द ऑप्शन। व्हाट आर ब्लाइंड जॉब एड्स? इनको बोलते हैं कंपनीज दैट रिलीज एड्स एनोनिमसली, इसको बोलते हैं ब्लाइंड जॉब एड्स। एन इंटरव्यू, इसमें कौन सा है? Between a manager and an employee that is designed to provide insights to what keeps employees working for an organization and what aspects need improvement. इसको देखो, परफॉर्मेंस इंटरव्यू तो हो नहीं सकता, मैनेजमेंट इंटरव्यू तो हो नहीं सकता, स्टे इंटरव्यू होगा क्योंकि कीप्स एम्प्लॉय फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ए ट्रेनिंग वेयर इज अ फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड मोर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल। तो इसमें मेंटरशिप बोलते हैं, मेंटरिंग। मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट में पेमेंट ऑफ मेडिकल बोनस कौन से सेक्शन में दिया गया है? तो ये आपका सेक्शन 8 में दिया गया है, 3500 का मेडिकल बोनस देते हैं। एन अरेंजमेंट वेयर 2 और मोर एम्प्लॉयज शेयर द डिमांड्स ऑफ, देखिए इसमें क्या बोलते हैं, जॉब शेयरिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। सेवरेंस पैकेज गिवन टू एन एम्प्लॉय इफ हिज और हर एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड आर टर्म्ड एज, इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन हैंडशेक बोलते हैं। बिहेवियर इन्वॉल्व्स एक्शंस बाय एम्प्लॉयज दैट आर अगेंस्ट द गोल्स एंड एम्स ऑफ द कंपनी, इसको क्या बोलते हैं? काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर। इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय लर्निंग द स्किल्स दैट यू आर नीडिंग टू पर्टिकुलर जॉब, तो ये आपको लगेगा ट्रेनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए OB के मॉडल सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे मॉडल होते हैं कस्टोडियल, ऑटोक्रेटिक, कोलेजियल, ऑटो, एक आपका होता है ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, कोलेजियल, और इसमें और एक मॉडल होता है, 4 मॉडल होते हैं, ठीक है। A और N इज अ पर्सन हु वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन टू गेन स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका अप्रेंटिस होता है। व्हाट इज लॉकआउट? लॉकआउट क्या होता है? टेम्परेरी शट डाउन ऑफ प्रोडक्शन हाउस।
हु अमंग दीज ROI मॉडल किसने दिया था? ROI मॉडल आपने दिया था, फिलिप्स का था। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लीव विद वेजेस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में? तो ये आपका इसमें लीव विद वेजेस में होता है, ट्यूबेक्टोमी में बोला गया है, तो 2 वीक्स का होता है। MBO होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट कवर्स, इसमें वर्बल रीजनिंग भी करता है, मैथमेटिक्स भी करता है, स्पेशियल अवेयरनेस भी करता है, ठीक है। ए और एन इंटरव्यू कंडक्टेड बाय रिजाइन, तो ये एग्जिट इंटरव्यू है। लेटेस्ट पे कमीशन आपका आया था, इसमें 7th पे कमीशन आया था, ठीक है। 2014 में आया था, 15 में उसकी वो आई रिपोर्ट्स है, ठीक है। 15 में ऐसे कुछ था उसका। एन अल्टरनेटिव टू ले ऑफ इन विच ऑल एम्प्लॉय टू एग्री टू रिडक्शन इन पे टू कीप एवरीवन वर्किंग इज नोन, तो इसको बोलते हैं वॉलंटरी रिडक्शन। व्हेन ऑल एम्प्लॉय एग्री टू रिडक्शन इन पे टू कीप एवरीवन वर्किंग, वॉलंटरी रिडक्शन मतलब अपनी कटौती करवा लेंगे उसमें सैलरी में। रिफर्स टू द फिनाइट टाइम एंड रिसोर्सेज दैट सीनियर मैनेजर्स इन कंपनी पोजेसेस, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बैंडविड्थ। नए नए टर्म्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, SIC एक्ट में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और रेटिंग स्केल, तो रेटिंग स्केल आपके सारे हैं इसमें, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये भी इसमें आपके सारे हैं। HRI में इसका होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन पर्सनालिटी थ्योरी, तो आपका न्यूरोसिटिज्म आता है OCN मॉडल में, ठीक है। ओपननेस, कॉन्सिडियसनेस, एक्सट्रावर्जन, और ये आपका न्यूरोसिटिज्म, ठीक है, ऐसे रहता है इसमें। टाइम टू फिल एक होता है आपका HR मैट्रिक, इसमें बोलते हैं नंबर ऑफ डेज बिटवीन अप्रूविंग ए जॉब रिक्विजिशन एंड द कैंडिडेट एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर। व्हाट इज मीन्ड बाय रिटेंशन स्ट्रेटजी, तो पॉलिसीज बाय HR टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, ये एक इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, हाउ टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड प्रिवेंट एट्रिशन। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट एवरी मंथ इन अ सिटी, तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल के टाइप्स हैं, इसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है, ये स्केल से रिलेटेड है, ये आपका द डिफाइंड एज वेरियस मेजरमेंट स्केल दैट इज नॉट ट्रू, दैट नॉट ओनली प्रोड्यूसेस द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स बट आल्सो मेक द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल नोन अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन ऑन द वैल्यू ट्रू जीरो, तो इसको बोलते हैं रेशियो स्केल। ट्रू जीरो रेशियो स्केल में होता है, याद कर लीजिए। क्वांटिफाई डेटा इन स्टैटिस्टिक्स, इसको बोलते हैं इनुमरेशन। ये टोपोलॉजी नहीं होता, ये नहीं होता, ये आपका टोपोलॉजी कंप्यूटर का टर्म है, कोडिंग डिकोडिंग नहीं है। व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर एजम्पशंस मेड अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर फॉर टेस्टिंग पर्पस, तो इसको हाइपोथेसिस एक मानते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ अ पायलट स्टडी इन रिसर्च मैथडोलॉजी, तो ए स्टडी टू टेस्ट द टूल ऑफ डेटा कलेक्शन, पायलट स्टडी होती है। हाउ मेनी ऑप्शंस विल बी देयर इन डाइकोटॉमी, डाई लिखा है 2। मीनिंग ऑफ सैंपल, सैंपल क्या होता है, सैंपल होता है एक क्या कहते हैं पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स, ये आपका हमेशा आता है मिनिमम और बेस्ट फिटेड लाइन में। अब ये आपका जो क्वेश्चंस है ये मैथ का है, तो इन सब के फॉर्मूलेज इनको आपको याद करना पड़ेगा, हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका शायद फॉर्मूला ये होता है कि देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए राज की जो स्पीड है उसको मान लीजिए हम लोग यहाँ मान लेते हैं s, और उसने बोला है कि 10 किलोमीटर फास्टर है तो s+10 और s+10, और उसने बोला है कि इसमें ये आ जाएगा आपका बटे 10, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। इसको आप एक तरीके से इसमें लर्न, तो ये आपका ये s+10, अब इसमें क्या कहते हैं, अगर दूसरा वाला आएगा तो SS-10/10, ये एक फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। इस टाइप के क्वेश्चन में इसका ऐसा ही लगता है, 150/60 आएगा, तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा,
ये जीरो से ये जीरो, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें देखिए आएगा एस प्लस 10 अपॉन एस माइनस 10 इक्वल टू 15/9। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू आएगी आपकी 40। 40 की वैल्यू आप इसमें रख लीजिए, 40 × 50/10 × 90/60। तो आपकी 10 चौको 40 और ये 50 चौको 200 आ जाएगा, 200 और 9 बटे 6 तो 300 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन। अब 7/8 देखिए, 1/8 आपका होता है 12.5, तो 7.5 आपका ये आ जाएगा 87.5। सिंपल क्वेश्चन। पी ने 21 डेज़ में कोई काम ख़त्म किया, क्यू ने 28 डेज़ में किया। तो 21 और 28 का जब आप ये निकालेंगे एलसीएम, तो आपका आएगा लगभग 84। ये आएगा 4, ये आएगा 3, 7 से डिवाइड 12 आंसर। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो सी पी इज़ क्या है, 2/5/SP। ये एक तरीके से आ गया। अब व्हाट परसेंटेज ऑफ सी पी इज़ सेलिंग प्राइस। तो जो इसने बोला है, तो इसमें व्हाट परसेंटेज ऑफ सी पी, तो सी पी 2 है और 5 ये है, तो सेलिंग प्राइस इसका कितने परसेंटेज है, 250% है ना। सीधे देखिए, फाइंड द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लीस्ट परसेंटेज। तो इसमें देखिए, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसमें हमेशा लीस्ट आपका ये आएगा। अगर आपको सॉल्व करना हो तो ये आपका 0.33 आएगा, ये आएगा 0.125 आएगा, और ये आएगा 0.0 और आपका 8 समथिंग आएगा, 0.08। ठीक है, और ये उससे 0.1 ऐसे कुछ करके आएगा। तो सबसे लीस्ट इसमें आएगा। जल्दी जल्दी कर भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, इसका गेन परसेंट है आपका 28, तो 128 की वैल्यू जो है ये आ जाएगी आपकी 32 के बराबर। तो आपकी 1 की वैल्यू आ जाएगी 4, और आप इसमें निकाल दीजिए 10 की वैल्यू निकालिए 40। तो एक नहीं, इसका कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, 1 काइंड ऑफ टी आपका 12 में है, सेकंड काइंड ऑफ टी 28 में है, और मिक्स करता है 32 के उसमें। इफ़ हिज गेनिंग परसेंटेज, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 4 और 10। इसका एक मेथड है, वो मैं आपको एक मिनट में आपको इसको बताता हूँ। देखिए, इसमें 128 की वैल्यू 32 थी, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4, और 100 की वैल्यू हो जाएगी 25। तब आप इसको ऐसा कर सकते हैं, 12, 28 और 25, तो यहाँ आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 13। आ गया आंसर। कॉट थीटा 7/8 है, तो इसकी वैल्यू जो निकालनी है यह बहुत सिंपली निकाल सकते हैं। ठीक है, E1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आएगा 49/64D आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये आपका रीजनिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन डिस्टेंस है। इसके बाद आपका हो सकता है इंग्लिश भी आए, इंग्लिश भी होगा इसमें। ये इंग्लिश के क्वेश्चन है। द इनिशियल डेज इन एनी न्यू जॉब, इनिशियल डे इन द एनी न्यू जॉब होगा इसमें। ठीक है, इसके बाद इंटरप्रिटेशन की स्पेलिंग सही, एक्सप्लेनेशन सही, यू इसकी स्पेलिंग गलत है तो इसको कर लेंगे। ये आ जाएगा आपका इनकंसिडरेबल, इनडेफिनेटली, मैनी। फाइटिंग का आ जाएगा एंटोनिम, सुगमिंग। ठीक है, क्योंकि बाकी सब उसके सिनोनिम्स हैं। तो इंग्लिश भी आप कर लेंगे इसमें। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किंग द्वारा ही होता है आपका, ये मोनार्की होता है। ठीक है, ओके। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि किसी को चेतावनी देना, वार्निंग देना होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है।
तो कोई भी इंटरव्यू बैच वगैरह अगर इंटरव्यू बैच में ज्वाइन करना चाहता है तो वो मुझे डीएम भी कर सकता है और कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकता है, मैं उसको सारी डिटेल्स भेज दूँगा। थैंक यू।